हेलो गाइज, अपन किस चीज की बात कर रहे थे? सेमीकंडक्टर्स का। जो पिछली पिछली क्लासेस में हमने देखी थी, हमने ये देखी थी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होता है, आपको बताया था बच्चों कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है बच्चों, आपको ये समझाया था कि जिसमें क्या हो सके, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसके किसके बीच लाई करती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच लाई करती है। सर दूसरी बात जरा देखो, जरा ध्यान से समझना इस बात को। सर सेमीकंडक्टर के केस में जरा ध्यान से देखना इस बात को कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों किस चीज की बात करूं, मैं सेमीकंडक्टर के केस में बात करूं, जरा ध्यान से समझ। अगर अपने पास सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं, सर सेमीकंडक्टर जो है अपने पास, चलो उसकी जरा बात करूं मैं एक बारी। कि सर सेमीकंडक्टर्स का जरा एनर्जी गैप का वैल्यू बताओ कि कितना रहता है। अगर सेमीकंडक्टर के केस में अपन बच्चों बात करेंगे, तो पहली बात तो ये जानना है कि सेमीकंडक्टर के केस में जो अपने पास बात होगी किस चीज की। अगर सेमीकंडक्टर के केस में बच्चों हम बात करेंगे, एनर्जी गैप का वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रहता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो। अब देखो सर, एनर्जी गैप होता क्या है, जरा ध्यान से समझना कि एनर्जी गैप होता क्या है। थोड़ा सा इसका भी आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज एनर्जी गैप। पहले जरा ध्यान से समझते हैं कि एनर्जी गैप होता क्या है। इसके नाम से बच्चों क्या पता लग रहा है? इसके नाम से तो यही पता लग रहा है अपन को कि अगर एनर्जी गैप की मैं बात करूंगा तो ये किसी दो एनर्जी के बीच का क्या है, गैप है। तो अपन समझते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है। अगर एनर्जी गैप की बात करें अपन, एनर्जी गैप की अगर बात करें बच्चों, तो दो एनर्जी गैप की हम बात करें। और कौन कौन सा एनर्जी गैप? देखो एक्चुअली क्या होता है, दो बैंड्स होते हैं अपने पास। अगर बैंड एनर्जी की बात करो बच्चों, तो दो बैंड्स की हम बात करेंगे। किस चीज की अपन बात करेंगे, किस चीज की अपन बात करेंगे? पहले किस चीज की, कंडक्शन। ऊपर वाला जो बैंड होता है डेट इज कंडक्शन। और दूसरा क्या रहेगा अपने पास? दूसरा अपने पास क्या रहेगा? बैलेंस बैंड रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा? बैलेंस बैंड। सर अब कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है, एनर्जी को किस चीज से लिखते हैं? ई से। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी को ई सी लिख दिया, तो क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब देखो एनर्जी गैप क्या है, जरा ध्यान से समझना इस बात को। अब दो एनर्जी के बीच में जरा ध्यान से समझो, ये ईसी एनर्जी है, ये ईबी एनर्जी है। अब दो एनर्जी के बीच में अगर कहीं पे भी बात आया, जरा ध्यान से समझना इस बात को। जो दो एनर्जी के बीच में अगर अपन बात करें, तो जो दो एनर्जी के बीच का जो गैप होगा, दैट इज एनर्जी गैप। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं बच्चों। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एनर्जी गैप कहलाएगा। अब सर यही एनर्जी गैप का वैल्यू जरा ध्यान से समझना। एनर्जी गैप का जो वैल्यू है सेमीकंडक्टर के केस में वो कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। आई होप ये क्लियर होगा। सर अब जरा एनर्जी गैप की बात चली है, तो जरा एक शॉर्टकट में तीन चीजें बता दो। अगर एनर्जी गैप का मैं अगर वैल्यू पूछूं, जरा ध्यान से समझो बच्चों। एनर्जी गैप की अगर बात करूं मैं किस केस में, कंडक्टर के केस में, तो एनर्जी गैप इज जीरो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के केस में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या रहेगा भाई? जीरो रहेगा। दूसरी पॉइंट कि सर एनर्जी गैप जरा आप इंसुलेटर के केस में बताओ कि इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप क्या रहेगा। तो इन केस ऑफ insulator, the value of energy gap
इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहेगा भाई, ज्यादा रहेगा। सर सेमीकंडक्टर में तो आपने बता ही दिया। अब ऐसा क्या रीजन है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स के केस में, जरा ध्यान से समझने वाली बात है, कि ऐसा कौन सा केस है कि कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप का वैल्यू 0 है। सर इसलिए 0 है क्योंकि आपको पता है, जरा ध्यान से समझना, कंडक्टर के केस में आपको क्या बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, जरा ध्यान से समझ लेना इस बात को एक बारी। अगर बात करी है बच्चों किस चीज की, बच्चों अगर अपने बात कर ली है किस चीज की, हमने अगर बात करी है, अगर बात कर ली है हमने एनर्जी गैप की, तो जरा ध्यान से समझना। सर कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्शन बैंड में कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड में, यहाँ पे कौन से हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में है, जरा ध्यान से समझ लेना, उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बच्चों, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जंप करके कहाँ पहुंच गया है, कंडक्शन बैंड में, या बैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुंच गया है, कंडक्शन बैंड में, बच्चों वो क्या हो गया, फ्री हो गया। वो क्या हो गया, आजाद हो गया है। वो जहां घूमना चाहता है वहां घूम सकता है। जब इलेक्ट्रॉन जहां घूमना चाहता है अगर वहां घूम सकता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमना स्टार्ट कर दिया तो करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हमने ये लिख दिया है भाई कि एनर्जी गैप जो होगा कंडक्टर के केस में, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो गैप का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किसके केस में, कंडक्टर्स के केस में। अगर इंसुलेटर रहेगा, इंसुलेटर के केस में पूछा जाए, तो इंसुलेटर के केस में आप आंसर कर सकेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप का क्या रहेगा भाई, गैप का वैल्यू रहेगा। अब बताओ जरा कि जिसका गैप ज्यादा है, अगर उसमें क्या करना हो, करंट फ्लो करवाना हो, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहां से यहां पहुंचाना है, तो उसमें एनर्जी भी क्या लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी यहां से यहां तक पहुंचाने में। जिसका गैप कम है उसमें कम एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने में यहां तक। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये कहानी किस की थी, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स की जो बेसिक्स में हमने बात करी है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्या हो रही होंगी, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। अब सर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप बार बार ये कह रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे बनता है, अगर उसकी बात करूं तो कैसे अपन बात करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझने वाली ये बात है। इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या बन रहे हैं, अगर फ्री बन रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, मान लो ये कॉन्सेप्ट जरा सीख लो आप, तो आपको फिर मजा आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। सर बताओ जरा ये कॉन्सेप्ट सिखाओ। चलो अगर कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर लूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपने पास मान लो, अपने पास एनर्जी गैप जो हमने बनाया है उसमें जरा देखो बच्चों, आपको दो चीजें सर पता है। सर क्या, पहली बात तो ये कि यहाँ कंडक्शन बैंड है, अरे बिल्कुल पता है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस वन इज बैलेंस बैंड। सर इसकी एनर्जी को आपने क्या कह दिया, इसी लिख दो, इसकी एनर्जी को क्या कह दिया बच्चों, ईवी कह दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आप इंजॉय कर रहे होगे इसको। चलो सर अब दूसरी बात जरा बताओ। चलो भाई करते हैं क्या बात, बात ये करना है, जरा ध्यान से समझना। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कब प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कब उपस्थित हैं, जरा इसकी भी तो बात करें। सर जब टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो, जरा ध्यान से समझना, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, और इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। जरा ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को समझ गए फिर आपको मजा आ जाएगा। इस टेम्परेचर को बच्चों क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। देखो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे होता क्या है, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, बैलेंस बैंड में। वो कहाँ बेचारे प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस बैंड में। अब देखो जब तक बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तब तक करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता, करंट कंडक्ट नहीं हो सकता, ना ही करंट फ्लो हो सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मूवमेंट बच्चों क्या है, वाउंड है। हमने अभी बात करी है कि इनका मूवमेंट माय डियर स्टूडेंट कैसा है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा है, वाउंड मूवमेंट है। वाउंड कहने का मतलब क्या है कि ये बेचारे क्या है, न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं। इनका मूवमेंट कैसा है, वाउंड है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे पड़े हैं, बेचारे फंसे पड़े हैं। जैसे क्लास में आप बैठ के फंसे पड़ते हो, कभी कभी जैसे निकलते हो आप अपनी दुनिया में खो जाते हो। तो ऐसे ही कहानी इलेक्ट्रॉन्स की है। इलेक्ट्रॉन्स बेचारा क्या हुआ है, फंसा पड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन्स फंसा पड़ा है तो सर इसको निकाले कैसे? अब इसको निकालने के लिए, जैसे कोई गाड़ी रुकी पड़ी है उसको चलाने के लिए क्या देना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। उसमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। अब वैसे ही कहानी इलेक्ट्रॉन्स की है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे क्या है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बच्चों देखने को क्या मिला कि ये सारे के सारे प्रेजेंट है कहाँ पे, बैलेंस बैंड में। अगर टेम्परेचर का वैल्यू हमने बढ़ा दिया, जरा ध्यान से समझने की बात कोशिश करना, तब आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनता है। जब फ्री होता है तो करंट को क्या करवाता है, करंट को फ्लो करवाता है। तो अभी ध्यान से देखें, अगर अभी बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो अभी क्या देखने को मिला है कि सर इलेक्ट्रॉन सारे बैलेंस बैंड में है, या ये किस में कह सकते हैं, या न्यूक्लियस में बंधे हैं। अब जैसे टेम्परेचर का वैल्यू हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू जैसे बच्चों बढ़ाएंगे, अब ये क्या करेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कौन सी, थर्मल एनर्जी। और जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी, एक बॉन्ड में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, उस बॉन्ड को तोड़ेंगे। और जैसे ही तोड़ेंगे ये क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। मतलब कहने का ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाए, जैसे टेम्परेचर का वैल्यू जरा ध्यान से समझना, एट, क्या अपन ये लिख दें यहाँ पे कंक्लूड करके ये लिख दें, जैसे जरा ध्यान से समझना, अगर टेम्परेचर का वैल्यू हमने बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ को पहुंच जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया भाई, करंट का तो कमाल स्टार्ट हो गया। करंट कंडक्ट करना क्या कर दिया बच्चों, स्टार्ट कर दिया। सर हुआ क्या इसमें, बेसिकली देखो इसमें होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपने 9th 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। देखो कोई भी एटम है अगर, तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस 8 number of electrons are required to stable any atom in outermost cells. outermost cells में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि वो एटम क्या है, स्टेबल है। अब जरा ध्यान से समझना, अब बताओ पहले इस चीज को समझ लो, फिर कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। फिर अपन धीरे धीरे डिस्कशंस को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ाते रहेंगे। सर अगर अपन, हमने क्या बात कर ले, जरा ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन्स में क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो किसी न्यूक्लियस में थे या बैलेंस बैंड में थे, उनको टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया भाई, टेम्परेचर बढ़ते ही इनको एनर्जी मिली। और कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, जो भी कहना है कह लो आप। थर्मल एनर्जी मिली, और जैसे ही थर्मल एनर्जी मिली, ये क्या हो गया, एक्साइट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड्स को क्या कर दिया इन्होंने, तोड़ दिया। और तोड़ के ये कैसे बन गए, फ्री बन गए। मतलब अगर इसको कंक्लूड करना हो तो क्या लिखेंगे अपन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेट्स थर्मल एनर्जी
and they can break, and they break लिखना, and they break covalent bond and it becomes free electron, becomes free electrons. आई होप ये आपको क्लियर होगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री बन गए, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ये आई होप आपको क्लियर होगा। ये चीजें आपको क्लियर भी होनी चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो गया, कैसे फ्री बने, कैसे बाउंड थे, बाउंड से कैसे वो फ्री बने, आपको क्लियर होगा। कोवैलेंट बॉन्डिंग की जो कॉन्सेप्ट है अपन अभी जिक्र करेंगे उसकी, कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके भी होते हो, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश भी। सर आई होप ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी, ये चीजें बढ़िया तरीके से बच्चों आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। चलो अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की कहानी जरा देखूं, जरा आगे की कहानी समझने की कोशिश करूं, तो मेरे को क्या पता चला, इस सेमीकंडक्टर्स में मेरे को क्या देखने को मिला है कि सर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर्स पे, जरा ध्यान से समझना बच्चों, कि एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर्स आपको, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स पे आपको क्या देखने को मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखने को मिला है कि सर 0 डिग्री केल्विन पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, सर बैलेंस बैंड में। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी करंट कंडक्ट नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको ये बार बार मैं समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर करंट फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री नहीं हुआ तो करंट कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में, कि एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हाउ सेमीकंडक्टर्स इज बिहेव, भाई कैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो 0 डिग्री केल्विन पे बिहेव कर रहा है। तो बच्चों क्या देखने को मिल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स ही सारे यहाँ प्रेजेंट्स हैं तो ये कैसा बिहेव कर रहा है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो करंट का कंडक्शन नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो मटेरियल कौन सा होता है, इंसुलेटर होता है, जो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब ये पता चला सर कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो कैसा काम करेगा, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर्स की तरफ बिहेव करता है। ये भाई बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट निकल का है अपने पास, कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो होगा वो कैसा काम करेगा। तो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे बच्चों सेमीकंडक्टर कैसा काम करेगा, इस बात को अपने दिमाग में सेट करो। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे अपना सेमीकंडक्टर जो है एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है। आई होप ये क्लियर होगा। चलो उस पॉइंट को जरा मेंशन कर ले। 0 डिग्री केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 डिग्री केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जरा देखो ध्यान से, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बैलेंसमेंट बैलेंसमेंट एंड नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर behave like as an insulator। कैसा काम करेगा? इंसुलेटर्स की तरह क्या करेगा? काम करेगा। अगर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की बात कर लेंगे तो बच्चों हमारा जो सेमीकंडक्टर है कैसे काम करेगा? एज अ इंसुलेटर काम करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होना। आपसे अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे कौन सा बैंड जो एनर्जी बैंड है वो फिल रहेगा और कौन सा खाली, कौन सा क्या रहेगा? खाली रहेगा। जरा देखें, अगर इस बात को जरा समझें, जरा देखो यहाँ ध्यान से। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे? बैलेंस बैंड्स में। और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड क्या था? खाली था। तो यही क्वेश्चन था मेरा आपसे कि 0 डिग्री अगर केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई? एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बैलेंस बैंड is completely filled and conduction band is completely empty। क्या रहेगा? अगर हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की बात करें उस टाइम पे हमारा क्या रहेगा? जो बैलेंस बैंड रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? बैलेंस बैंड जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। अगर कंडक्शन बैंड की हम बात कर लें तो कंडक्शन बैंड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? कंप्लीटली एम्प्टी होगा, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या रहेगा? सारा का सारा क्या रहेगा भाई? खाली रहेगा। आई होप ये चीजें आपको क्या हो रही होंगी? बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो अब देखो जरा, एक कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? अब जरा ध्यान से समझना। कोवेलेंट बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद धीरे धीरे अपन कहाँ पहुंच रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड की तरफ। अगर मैं क्या बात करूं, अगर मैं बच्चों बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड का, तो बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? अब जरा ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो सिलिकॉन है अपने पास, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, तो सिलिकॉन्स की अगर मैं बात करूं, जरा कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर इसकी बात करिए तो जरा ध्यान से समझ। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? देखो जरा ध्यान से समझो। आपको क्या बताया सर मैंने? मैंने आपको ये समझाया माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अपने पास कोई भी एटम है तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है आउटर मोस्ट सेल्स में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में हमने दो सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल कंसीडर किया है। कौन कौन सा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। इफ यू हैव अ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जरा देखो, जरा ध्यान से समझो इस बात को। सर सिलिकॉन के केस में अगर मैं किसकी बात करूं, सिलिकॉन की बात करें, तो आउटर मोस्ट सेल्स में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जर्मेनियम के केस में भी वही कहानी है कि सर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान से समझो, आउटर मोस्ट में स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कितने थे? 8, और हैं कितने? 4।
अब चार तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ना कहीं से लेना पड़ेगा, तभी तो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। अब जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपने हम लोग क्लास में हम बात करते हैं कि मेरे पास अगर 8 रुपया हो जाए ना, मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। तो है मेरे पास चार, तो चार तो किसी न किसी से लेना पड़ेगा। आजकल हम तो दोस्तों से ले लेते हैं या किसी से भी लेते हैं, मम्मी से ले लिया, किसी से ले लिया। तो 8 स्टेबल करने के लिए हमको तो चार किसी से कहीं से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उधार भाई, है ना। अब चार जो हम शेयर करेंगे, जरा ध्यान से समझना, चार जो हम रुपये ले लेंगे, चार जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा एटम, ये सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन के पास 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। चार ये क्या करेगा, किसी नेबरिंग से, किसी पड़ोसी से, जैसे हम दोस्त से लेते हैं वैसे ही क्या करेगा, किसी पड़ोसी सिलिकॉन के एटम से क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और चार अलग अलग एटम से लेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन्स चारों से अगर लेगा तो एक एक लेगा, चार से तो कितना, चार हो गया, और चार खुद के पास तो है, तो ये क्या हो गया भाई, स्टेबल हो गया। तो इस टाइप में इसने क्या बना दी, एक बॉन्डिंग बना दी बच्चों, क्या कर दी, बॉन्डिंग बना दी। तो अपने को क्या करना है, अब इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आज देखो, आज के लिए बस इतना ही, अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय करा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।